कहा था कि पहले फिल्म देखिए फिर कोई राय कायम कीजिए। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। बिल्कुल सही बात है, आपने फिल्म देखी और मैं फिल्म देखता हूं। लेकिन क्योंकि पूरी फिल्म एक ही समुदाय पर आधारित है। ना फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना टीजर देखता हूँ, ना ट्रेलर देखता हूँ, ना न्यूज चैनल देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। नहीं सर, लोग तो आपको देखते बड़ा हैं। आपको गधा कोई नहीं मिलेगा। नहीं सर, लोग नहीं सही बोल रहे देखते हैं तो मुझे मालूम नहीं है, आप इनसे पूछिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई जी ठीक है, अच्छी बातें करते हैं, इनसे कंट्रोवर्सी चल रही है, हम लोग सब इतने परेशान हो गए। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, कल फिल्म रिलीज हो रही है तो अच्छी बातें करते हैं, छोड़ दो कंट्रोवर्सी के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज फ्रेश शुरुआत करते हैं भाई। नहीं जो कंट्रोवर्सी जिस सीन पर थी वो कट कर दिए गए हैं। अरे वो छोड़ दो, उस वाले मुद्दे को हटाई दो, आज अच्छी बातें करते हैं भाई। देखिए जी, दो लाइनें बता रहा हूँ। हाई कोर्ट ने हमारे 12 फिल्म के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था, स्टे ऑर्डर रिमूव कर दिया है और 21 जून यानी कि कल फ्राइडे के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैटर हैज बीन सॉल्व्ड बिटवीन द पेटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट। चलिए आगे बोलिए। इस मुद्दे की बात है। अन्नू जी, इस फिल्म में आप बहुत अच्छे किरदार में बहुत बड़ा अच्छा अपने रोल अदा किया है और इस जब लास्ट में जो सब टाइटल आता है उसमें लिखा था कि अनिल कपूर कंपोज बाय अनिल कपूर, तो आपने कुछ कंपोजिशन किया है कि इस गाने में, इस फिल्म में? आपने फिल्म देखी है? हाँ कल देखी मुझे। तो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि हमारे प्रोड्यूसर्स ये जो 4 मस्केटियर्स, 3 मस्केटियर्स नहीं, अलेक्जेंडर डुमा 3 मस्केटियर, 4 मस्केटियर्स में ये लड़ाके हैं और इनकी डिटर्मिनेशन को, वीरेंद्र भगत के डिटर्मिनेशन को, संजय नागपाल, शिव बालक सिंह और रवि गुप्ता की डिटर्मिनेशन, ये अपने इरादे के इतने पक्के हैं, किसी से सपोर्ट न मिलने के बावजूद ये अपने दृढ़ निश्चय पे टिके रहे। तो प्रॉब्लम तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई। तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि उन सर्कमस्टेंसेस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर के आदेश के ऊपर मैं इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करूं। गड़बड़ हो रही थी वहाँ पर, इसलिए सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा और उल्टा करना पड़ा। वहाँ पे कंपोज किया और उसके बाद उसके ब्लूटूथ से अटैच करके उसके ऊपर लिपसिंग किया। आप सब फिल्म से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, फिल्म मेकिंग से, कि फिल्म मेकिंग में जब भी कोई गाना शूट होता है तो पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद सेट के ऊपर एक्टर लिपसिंग करता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। तो ये हो गया, 3 कव्वालियाँ हैं, एक और सॉन्ग है वो कंपोज किया है, रोमांटिक सॉन्ग है। 3 कव्वालियाँ जो हैं वो म्यूज़िक डायरेक्शन मेरा है। 2 जो लिखा जो कविता है, फर्स्ट 2 जो है उसमें सूफी खान साहब भी शामिल हैं, एक बंद इन्होंने लिखा है। और जो नातिया कलाम है, नातिया कलाम वो कब आता है? नातिया कलाम मेरे मुस्तफ़ा। तो वो नातिया कलाम वो रचना होती है, वो प्रशस्ति होती है, वो कसीदे होते हैं जो प्रॉफिट और नबी की शान में जो पढ़ा जाता है। तो वो लिखा भी मैंने और कंपोज भी किया है। और अगेन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे फाइनली वो गाना भी पड़ा, जबकि मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मेरे हाथ इतने बंध चुके थे और ये चारों मुझ पे इतना प्रेशर डाल रहे थे। मैंने 3, 4, 5 लोगों को ट्राई किया, आनंद शर्मा जी ने म्यूज़िक अरेंज किया है। तो इस तरह से ये फिल्म बनी, बहुत जद्दोजहद के बाद बनी। और बाकी तो किन सर्कमस्टेंसेस से गुजर के कहाँ फंसी है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बहरहाल अभी आपको फिल्मों में काम भी, तो मेरा मतलब ये था आपको अभी कंपोजिशन भी करनी पड़ेगी आगे चल के और गाना भी पड़ेगा, क्योंकि बड़ा अच्छा। देखिए सर, बात ऐसी है कि मैं तो मजबूरी के अंदर इस लाइन में आया हूँ। इस लाइन में मेरा कोई पैशन नहीं है, कोई हॉबी नहीं थी। मेरा तो बहुत अच्छा एकेडमिक करियर था सर। अगर मेरे माँ बाप गरीब नहीं होते, थोड़ा पैसा आगे पढ़ा देते तो मैं IAS कहीं बनता। मैं मजबूरी में इस लाइन में आया, लेकिन मजबूरी में आया कि पैशन से आया, किसी भी, मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब मैं आया हूँगा तब शायद बहुत छोटे होंगे या पैदा भी नहीं होंगे। अभी 42 ईयर्स हो गए, लेकिन मैंने अपने दामन पे कोई हर किसी के सामने फैला नहीं, हर किसी के सामने फैला नहीं, इसलिए दामन मेरा मैला नहीं। हाथ नीचे। ये 600 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है अभी स्टार्टिंग में, और बाकी आप लोग ऑडियंस जैसे इसकी व्यू देगी, देखती जाएगी और स्क्रीन बढ़ता जाएगा। हेलो,
हेलो, यहाँ पर सामने मेरा सवाल अनुज जी से नहीं है बल्कि डायरेक्टर से है और 4 प्रोड्यूसर से है। सर, हम ये पिक्चर लोग क्यों देखना चाहेंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पहली बात तो ये फिल्म बात करती है पॉपुलेशन के मुद्दे की। ये एक नारी की आवाज़ की बात करती है, जो औरत, जो एक नारी है जो कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ उसकी हसरतें अंदर ही रह जाती है, लेकिन वो कुछ बोलना चाहती है, उसके दर्द को बताती है, एजुकेशन के मुद्दे को बताती है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर मैं कहूँगा तो जो हमारे समाज में नारी को बोलते हैं कि बराबरी का स्थान मिल गया, सब लोग कहते हैं, लेकिन कोई दिल पे हाथ रख के बताए क्या ऐसा है कि हम बराबरी का दाता समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सुबह की अगर चाय बनाने की बात आती है, आज भी सुबह उठ के औरत ही चाय बनाती है। आदमी, मुझे लगता है 10 में से 9 घर में तो औरत ही चाय बनाती है। तो उसकी बराबरी की बात करती है फिल्म, उसके सम्मान की बात करती है, उसके हक की बात करती है। ये फिल्म उसी मुद्दे की है। आज की डेट में आप देखिए हर लोअर क्लास मिडिल फैमिली में औरत वैसी इस स्टाइल में हमारे फिल्म में दिखाया हुआ है। आप आगे सही से ले लो, आगे हाँ, जो इसमें फिल्म में दिखाया हुआ है वो एक फैमिली की कहानी है जो हर जगह हो रहा है। इनफैक्ट आपको पता होगा, देखा इनफैक्ट सबके गांव में, विलेजेस में चीज़ें हो रही है जो हमने फिल्म में दिखाया हुआ, रियल चीज़ दिखाया हुआ। आपको, आप लोग देखेंगे तो आइडिया होगा क्या फिल्म है, कैसी है और क्या है। आइडिया हमें राइटर लेके आते हैं हमारे पास में। हमारे पास में राजन अग्रवाल जी बैठे हैं, इन्होंने स्टोरी लिखी है और इनकी स्टोरी जब रवि गुप्ता जी के पास आई तो स्टोरी को सुन करके हमें लगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा काम ज़रूर किया जाना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे बताया है कि स्त्री का शोषण होता है तो नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए है। हमारे परिवार में अगर 2 बच्चे होंगे तो हम उनको अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छा कपड़ा दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन आज कई ऐसे भी घर देखे हैं जिनके इतने बच्चे हैं कि उनको बच्चों का नाम भी याद नहीं रहता। हमने जब ये फिल्म का पोस्टर रिलीज़ किया था, वीरेंद्र भैया आप जानते हैं क्योंकि आप थे वहाँ, 5 अगस्त 2022 को हमने इसका पोस्टर रिलीज़ किया था। तो उसके ऊपर एक स्लोगन डाला था कि बहुत जल्द हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आज अनुसर हम लोग चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। इसके जो डायलॉग्स राइटर्स हैं, जज साहब जब कल क्वेश्चन मार्क हो रही थी तो इन्होंने कुछ जवाब भी दिया था। सूफी खान साहब, इन्होंने डायलॉग लिखा है। और इसमें से मैं पूछना चाहूँगा कि कल हम लोगों ने मीडिया शो रखा था तो कुछ लोग हैं जो फिल्म देख कर आए थे। कितने लोगों ने फिल्म देखा? मैंने किसी पूछा भी था, मैं फिल्म के कल देख के, हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पे देख चुके हैं फिल्म। कभी कभी ऐसा लगा कि नो लॉट ऑफ वो डायलॉग मैंने बोला तुमको, अल्लाह ऊपर 3-4 बार आता है। दैट इज द ओनली आई फेल्ट। मैं आपको बता दूं, जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं तो वो मन की आवाज़ है। जब आपको लगता है पाजी थोड़ा पीछे, पाजी कॉन्टेक्स्ट की भी जरूरत है। तो हमारी फिल्म में तो कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, जब भी यूज़ हुआ है अल्लाह अकबर, कोई भी ऐसे नहीं बोला गया कि आप बोल दो, कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। जब ऐसी कोई बात हो रही जहाँ अल्लाह को या खुदा को हाजिर नाजिर करने वाली बात है, इसलिए वहाँ पे अल्लाह अकबर। बिल्कुल बिल्कुल। डिड यू फील कि जब कोर्ट ने भी और सेंसर ने भी सर्टेन डायलॉग्स को काटने बोला तो वो फर्क पड़ा है? एज अ राइटर हाउ डिड यू फील अबाउट इट? बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं लिख रहे होते सेंसेशनल बनाने के लिए, कोई डायलॉग नहीं लिख रहे होते या आपको अपने आप को साबित करने कहानी के साथ जो जस्टिफाइड डायलॉग थे वो लिखे गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जज साहब जो हमारे माननीय जज साहब ने फिल्म की तारीफ की, अरे पाजी तारीफ करी उन्होंने, अरे पाजी नहीं है जिसका दिमाग आप ये फिल्म बोल लो साइड में बैठ जाए, अरे पाजी। तो उसी के हिसाब से तो कहीं भी हमने एग्जैजरेट करने की कोशिश कहीं भी नहीं की। फिल्म देखी तो आप
और देखिए सब ये बेसिकली क्या था कि आप सेंसर बोर्ड की बात करें कि काटी थी, सेंसर बोर्ड की 3 कमेटी ने इस फिल्म को पास किया था। पहली कमेटी में कल कोर्ट में भी बात की गई कि 6 लोग थे, दूसरी कमेटी में 8 लोग थे और तीसरी कमेटी जो था वो हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया था और उसमें 3 लोगों ने देखा जिसमें एक मुस्लिम बैकग्राउंड से भी लोग थे। उन्होंने भी ये बात की, जो पेटिशनर थे और भी एक पेटिशनर तो थे ही, उसके साथ 3-4 पेटिशनर और ऐड हो गए। उन्होंने एक ही बात कही कि ये फिल्म टीजर ऐसा है, ये सिर्फ ऐसा है। तो जज साहब ने एक ही बात कही कि देखो ये फिल्म मैंने देखी है और ये फिल्म महिला सशक्तिकरण की, महिला की आवाज़ उठाने की, महिला के बारे में बताने की, तो ये फिल्म उसको दर्शाती है। तो पहले आप फिल्म देखो फिर आप बात करना। 1 मिनट का टीजर देख के आप फिल्म की जजमेंट नहीं कर सकते। जब महिला की आती है, जब महिला की बात आती है तो मैं मुस्कान से पूछना चाहूँगा कि आपने इसमें एक बड़ा रोल जो निभाया, उसके बारे में क्या कहेंगे, आपको क्या कहना है? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने शाज़िया का कैरेक्टर किया है वो ये दर्शाता है कि कोई भी फैमिली अगर उतने बच्चे करे जितने पालने के लिए वो सक्षम है तो उनको वो एक बहुत बेहतर लाइफ प्रोवाइड करवा सकते हैं और हर फैमिली के लिए बेटर होगा, हर कंट्री के लिए बेटर होगा। ये गलत नहीं है कि आप एक बच्चा कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं कि 3। बात यह है कि आप कितनों को पाल सकते हैं, कितनों को सही से पालने की आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो मैटर करता है। तो अगर आप अच्छे से पाल सकते हैं, एक अच्छी तालीम दे सकते हैं तो ज़रूर बच्चा करें। तो वही शाज़िया का कैरेक्टर मेरा पोर्ट्रे करवाता है कि मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने एक बच्चा किया जिनको पालने के लिए उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज थी, तो उनको वो एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाए हैं। शाज़िया अपनी लाइफ में खुश है, वो पढ़ी लिखी है, कॉलेज में ट्रिप्स पे जाती है, वेरास यही 12 बच्चे अपनी लाइफ में दुखी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज उतनी नहीं थी कि वो आगे जाके उनको एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। सो द मूवी इज़ पोर्ट्रेइंग कि आप उतने बच्चे करें, उतना ही परिवार बढ़ाएं जिनको आप अच्छे से पाल पाएँ। बहुत सोशल मैसेज है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है और बहुत ही अच्छी मूवी है। आप जब सब देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा एक सवाल था, किस कम्युनिटी, जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि द कश्मीर फाइल बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, द केरला बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, हलाला बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जाए? आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो मुसलमान या पारसी जितने भी लोग हैं जो अलग अलग धर्म के, वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। एकता में अनेकता यही है, तो क्यों ना हम मुसलमान की कहानी कहें। और मैं आपको बताता हूँ, आप केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल की कहानी और उसका प्रमाइस बहुत अलग है। ये प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं। ये एक फैमिली की कहानी है, इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम ये पेश करना चाहें ऐसा हुआ था तो हम ऐसा कर। ये आज की कहानी है सर, और मुसलमान है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं खुद मुसलमान। प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपने नहीं ऐसी बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि टारगेट सिर्फ एक ही कम्युनिटी हो और कम्युनिटी के ऊपर तो मूवी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है सर? नहीं सर, संजय लीला बंसाली भी बनाते हैं, बट वो किसी कम्युनिटी को डिमोनेटाइज ऐसा नीचे नहीं गिराते हैं, डोमिनेट नहीं करते हैं। जिस तरह से अभी आपने जिस तरह मेंशन किया सर कि सेंसेशन नहीं बनाना है, आपने जो टीजर रिलीज किया था, जिस वजह से हाई कोर्ट ने आपको जो कट करने का पार्ट जो कट करने के लिए कहा गया है आपको, वो आपने पार्ट कट किया, राइट? जो टीजर था पहले जो आपने बताया था, वो टीजर में आपने आधी आयत को क्या कह सकते ट्रांसलेट कराकर बताया था। वो आपने पूरा ट्रांसलेशन क्यों नहीं बताया सर? टीजर था इसलिए। टीजर था तो सेंसेशन तो वहीं से बना, राइट? आप एक बात बताओ, फिल्म का स्निपेट्स होते हैं टीजर, पूरी चीजें अगर मैं उसी में दिखा दूंगा तो फिल्म में दिखा दूंगा। और दूसरी बात, एक मैं आपको चीज कंफर्म करना चाहता हूँ जी, मैं टीजर पे वैसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं। नहीं, एक कंफ्यूजन इधर ये है कि हाई कोर्ट ने नहीं बोला लाइंस हटाने के लिए, ये हम लोग पहले ही हटा चुके थे। ये गलत फहमी है मीडिया के अंदर कि हाई कोर्ट ने बोला फिर हम पहले ही हटा चुके थे। दूसरी बात ये बात अगर किसी धर्म, ये कहानी है, अगर हिंदू में बात होती, मुस्लिम छोड़ दीजिए, तो तब आप लोग ये क्वेश्चन करते क्या पहले हिंदू जो फिल्में बनी है उसमें पंडित जी कत्ल कर रहे हैं किसी का, कोई रेप का सीन हो रहा है, जब ये सब बातें तब क्यों नहीं आई? नहीं कभी नहीं आई। पीके फिल्म में आप संजय लीला बंसाली की बात मत करो, आप इधर आप चीजें हुई है, ऐसे नहीं हुई है, कभी हिंदू धर्म को ऐसा गिरा कर नहीं बात। अरे पहले तो हिंदू बहुत सारे ठाकुरों पे भी फिल्म बनी है, आप देखिए उठाकर। अब ठाकुर समाज भी जाके बोलते हैं, आप सैकड़ों फिल्में उसमें बनी है पहले के टाइम। नहीं बात पहली बात तो ये देखिए, इस कम्युनल मत बनाइए भाई। जब एक फिल्म बनती है ना
तो उसके लिए कहानी आती है, एक राइटर कहानी लेकर आता है, हम उसको बुनते हैं, बनाते हैं, और उसमें ये नहीं सोचते कि यार हिंदू की बनाएंगे तो ऐसा होगा, मुस्लिम की बनाएंगे तो ऐसा, ईसाई की आएगी। तो फिल्म अच्छी बननी चाहिए। बहुत आपने फिल्म देखी है? नहीं सर, मैंने आप प्लीज एक बार फिल्म देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, फिल्म देखिए, ये जो आपका परसेप्शन है चेंज हो जाए। बट एक और क्वेश्चन नीचे, ये आज ही क्यों, ये 15 साल पहले। अन्नू कपूर जी, सर अन्नू कपूर जी, अन्नू कपूर जी, मुझे जब इस फिल्म का जी प्रोड्यूसर से ये क्वेश्चन है, ये जो मूवी बनाई गई है, ये 15 साल पहले अगर आप बनाते तो कहीं ना कहीं समझ में भी आती कि तभी बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा किए जाते थे। बट अब तो इतना एजुकेशन बढ़ चुका है कि अरे भाई हमने रिसर्च की है, तो 2 मिनट भैया बस, हमने रिसर्च की है, हम लोग अपनी एडी टीम के साथ में गए थे, ऐसे जगह अपने रिसर्च की है। बच्चा पैदा करने से पहले पूछा भी नहीं जाता है कि आपको बच्चा चाहिए कि नहीं। अब खुल के बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिल्म है, फिल्म के तरीके से बात करते हैं। एक हमारे जज साहब ने बोला, एक डायलॉग माई बॉडी माई चॉइस, ये सिस्टम ही नहीं है। खुल के बात करेंगे तो ये है, वहाँ जाते हैं बच्चे प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको बच्चा पैदा करना पड़ता है, तो वही चीज़ है। उस चीज़ को मत भाई कि बच्चे अभी नहीं हो रहे, ज़्यादा हो रहे, बच्चे आज भी उतने पैदा हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड ऑल। सर ये एरिया आप बता सकते हैं, आपका रिसर्च जो था वो कौन से एरिया? फिर एक नया मुद्दा बना दो। नहीं, फिर आप एक नया मुद्दा बना दोगे। अन्नू कपूर जी, मेरा सवाल आपसे है। अन्नू कपूर जी, अच्छी बातें करते हैं भाई, प्लीज, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला था। अन्नू कपूर जी, एजुकेशन को लेकर ही बात कर रही हूँ, एक मिनट, गलत नहीं किया है। और आपके सवाल सर आंखों के ऊपर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मुस्लिम फैमिली लेड बाय उस्ताद मंजूर अली खान संजी। दैट्स इट, मैटर हैज बीन सॉल्व्ड। थैंक यू वेरी मच। 15 साल पहले आप 30 साल की नहीं थी, 15 साल पहले आप केवल 15 साल की थी। तो हर चीज का अपना एक वक्त होता है, अपना एक एरा होता है, अपना एक टाइम होता है। हो सकता है अगली फिल्म कमल बाबू जो है किसी और के ऊपर बनाए, हो सकता है एटॉमिक वार के ऊपर बना दे। तो इतनी क्रिएटिव लिबर्टी हमें मिलनी चाहिए, कलाकार को मिलनी चाहिए। लैंग्वेज के लेवल के ऊपर पहले भी लोगों ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है। और जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं देखता हूँ फिल्में, लेकिन उन्होंने भी कुछ हरकतें तो ऐसी की हैं। हैं वो क्या आई थी, अकबर खिलजी, क्या है वो बताना, क्या नाम है, पद्मावत में संजय लीला बंसारी, कोई बहुत आदर के साथ हिंदू धर्म का वो कर रहा था। मेरा संबंध किसी धर्म से नहीं है, मैं नास्तिक आदमी हूँ। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं। मजहबी समझती हैं आप? मजहब तो धर्म, रिलीजन। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, इतनी अकल मुझ में थी ही नहीं। आप समझे मेरी बात? मजहबी जिसका तो जिन साहब का आपने नाम लिया है, वो किस तरह की फिल्में बनाते हैं और कितना हिंदू धर्म का अपमान किया है उन्होंने, उनके ऊपर तो आए जूते भी पड़े ना। फिर तो ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमको अपने बीच में नहीं आने देनी है। इतना एक मैं इल्तिजा कर सकता हूँ। अन्नू कपूर जी, मेरा सवाल आपसे। आपने एक सवाल पूछा था, जी जी, देखने क्यों जाए। मेरा भाई, कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सारे एक्टर्स फिल्म इसलिए करते हैं कि उनका रोजगार आमद है, ठीक है, और फिल्म इसलिए करते हैं कि फिल्म अच्छी चले, लोग ज्यादा से ज्यादा देखे। मेरे प्रोड्यूसर ने अगर 10 करोड़ लगाए हैं कि तो उनके जेब में 250 करोड़ आने चाहिए। हम आपका जवाब ये कि फिल्म क्यों देखने जाएं? भाई साहब फोर्स नहीं कर रहे, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया हमारी फिल्म देख के हमें ग्रेटफुल करें बस। अन्नू कपूर जी, मेरा सवाल है आपसे। अभी हो गया, अभी आपका जी जी, मुझे नहीं, वो तो बात हो गई सर। मेरा सवाल सुनिए। मैंने कहा था क्यों देखने जाए, तो मैंने कहा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज मीडिया हमारे सामने आया है, हम आपको ऑर्डर नहीं कर सकते, हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। छोटे से सर एक सवाल बात बताता हूँ। देखिए, औरत की आज़ादी की बात, कुछ लोगों ने तो फिल्म देख ली ना इधर, मुझे लगता है 10-5 लोगों ने फिल्म देखने क्लाइमेक्स देखा होगा, ठीक है। जज ने जब अपना आदेश दिया, आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग शूट कर रहे थे, उस आदेश के बाद कम से कम 15-16 और तो रोने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपनी जो एक्टर्स थे रोने लगे, लिटरली आंसू रोने कि नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए। ये सच बात बता। जी अन्नू कपूर जी, मेरा सवाल है आपसे। मैं जब इसका टीजर जारी हुआ तो मुझे एक फ़ोन आया, जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जिस समुदाय की बात कर रहे हैं, फिल्म बनी है, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने अन्नू कपूर जी को कभी ऐसा जो विवादित फिल्म है कभी हिस्सा नहीं देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आप उनसे एक सवाल ज़रूर कीजिएगा। जैसे वो कह रहे हैं कि जब फिल्म रिलीज़ हो जाए आप देखें तो तब राय कायम कीजिए। तो उसने लड़के ने मुझसे सवाल किया कि
जैसा भी इन्होंने जर्नलिस्ट ने भी कहा है कि आयत सूरह बकरा की आयत को आपने ज़रा सा उठा करके बीच से और ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे इस कम्युनिटी में, इस समुदाय में सिर्फ मुस्लिम औरतें बच्चे पैदा करने के लिए हैं या सिर्फ उनको खेती समझा जाता है। तो इस तरीके की क्या ज़रूरत पड़ गई है अन्नू कपूर जी को फिल्म में काम करने की? ऐसा उसका सवाल था कि ये ज़रूर कीजिएगा। अब उसी कम्युनिटी से सवाल आया जिसकी आप बात कर रहे हैं सर। ये मेरा साइड प्रोफेशन नहीं है। अच्छी स्क्रिप्ट होगी, मेरे प्रोड्यूसर ने अच्छा पैसा देगा, काम ठीक है, डायरेक्टर ठीक है, मैं स्क्रिप्ट कर लेता। चलिए उनको ये बोल देना जिन्होंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, जिन्होंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, उनको एक सेकंड प्लीज मैम, उनसे एक बात, एक मेरी तरफ से एक बात बोल देना। YouTube पे जितनी बातें आपने मुझे बोली ना, टाइप करके डालेंगे ना, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, ठीक है, औरत शौहर की फर्मा बरदारी के लिए, ये डालें, टाइप करें, मिलियंस वीडियोस उनके सामने निकल के आ जाएगा, बहुत बड़े बड़े आगलाओं के, बहुत बड़े बड़े मौलानाओं के। तो ये क्वेश्चन तब क्यों नहीं किया भाई? मैटर हैज बीन सॉल्व्ड। आप लोग यहाँ पे आए, आप बहुत आभारी हो, बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया जी। सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, ये फिल्म दादा एक सेकंड, लेडीज स्त्री का सम्मान करना सीखे। वो बोलो बोलो टप टप। हाँ मैं इनको याद देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं। Director said no, कि the climax you almost do not agree with what is happening. Your reaction to that in your personal life, and had it the film not released, because you all I think just started or you're very young to the field. Tell me about that. I like to say, I like to add on the thing that Kamal sir said. Not only women, actually Muslim women cried. And I don't know why people are making it an issue about Muslim. Have you read that translation of 2 to 3 ayat? Just open your mobile phones and search that ayat and just see the translations. I like to say to you all, are you taking the responsibility of every household, and are you saying कि कोई भी घर में ऐसा नहीं होता होगा? I just want to know, एक घर की कहानी है dude, let's not just generalize into Muslim घर। और मेरे घर में जब मैंने वो ट्रेलर दिखाया, इतना प्यार मिला। My mother, my family, every women of my house were touched to their heart। मतलब वो रो दी, क्योंकि एज ए वुमेन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ये इश्यूज हर घर में देखते हो। मतलब मैं देखी हूँ ये सारे इश्यूज, एंड कितना इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में इन इश्यूज को लाना। सो मुझे ऐसा लगता है इसको ये मजहबी रंग देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ना मेरे घर वालों ने ऐसा सोचा कि एक मुस्लिम घर दिखा रहे हैं, या ऐसा उनके दिमाग में आया ही नहीं। सो व्हाई आर वी थिंकिंग लाइक दैट? आई जस्ट वांटेड टू से। Play Anuji's wife, Ustad Manzoor Ali Khan's wife. Ustad Manzoor Ali Khan's wife. So climax. I think third. नहीं 11 बच्चे हैं ना, तो अगर मैं एज के हिसाब से डिवाइड मत करो अभी। नहीं देखिए, वो कमिट फिल्म में कहीं कमिट नहीं हुआ है, लेकिन हम दोनों के डायरेक्टर साहब के साथ मेरा ये डिबेट है कि ये थर्ड वाइफ होंगी इनकी, सेकंड, क्योंकि बच्चों की जो उम्र है ना, ये सबसे बड़े मेरे बेटे हैं, नंबर 1 के ये हैं, नंबर 2 ये बैठे हुए, नंबर 3 बेटी वो बैठी हुई है। तो जिसके माशाल्लाह इतने जवान और खूबसूरत लौंडे लौंडियां होंगे, आप समझ सकते हो क्या। मेरे को तो आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल हो यार, इसीलिए फिल्में नहीं देखता कि मुझे, मैं अपने आप को बहुत बदसूरत पाता हूँ। आप सब लोग बहुत खूबसूरत हैं। अगले जन्म में नो टैलेंट, ओनली ब्यूटी। सर जी एक मेरा क्वेश्चन है सर। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत इजी होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट पकड़ के फिर हम उसी पे क्वेश्चन आंसर्स करें। क्योंकि जब मैंने ये कैरेक्टर किया, स्पेशली बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत सफ़र करता है थ्रू आउट द मूवी में, एंड यही कैरेक्टर है जिसके पास वो वॉइस नहीं है। ये मदर है जो इतने मतलब बहुत कम एज में 5 बच्चों की माँ है और 6वां बच्चा इसके पेट में है। तो और दिन पर दिन वो अपनी ड्यूटीज निभाती है, वो अपने शौहर की बातें मानती भी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम, आप हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई किसी भी घर में जाके देखिए, एक्चुअली ना रिलीजन को हटा के देखिए, मेल फीमेल के उसमें अगर पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वुमेन गिव कंट्रोल टू द मेन बिकॉज दैट्स हाउ सोसाइटी हैज बीन फॉर्म्ड। या
So I am very different from my character in life. I like speaking. मेरा कैरेक्टर तो बोलता ही नहीं है बेचारा, सहता ही रहता है. तो I honestly when I was preparing for the character I did not agree with the character. मेरे को हर दिन मैं सोचती थी यार कि as an actor आप choices लेते हो ना कि यार ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा होगा, ये क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है, इसको इतनी प्रॉब्लम है तो ये बोल दे कि नहीं करना बच्चा, चली जाए अपने घर वापस, चली जाए मायके ही वापस चली जाए. But then the story tells that कि actually a lot of times we take decisions because हमारे पास कोई choice होती ही नहीं है. Yeah, so of course I did not agree with the character.